उनके माता पिता पर क्या बीता होगा कि मेरी तो पतोह हमको इस उससे क्या प्रकार से। मतलब, हमको उससे क्या मतलब। हम्म। बीते कुछ भी बीते वो लोग का। वो जो फोड़ा गया है, माथा फोड़ने के बाद इसको हॉस्पिटल ले जाकर पानी चढ़ा था, वो भी झूठ था। उसका भी तस्वीर हमारे पास है। कर दिया अच्छा, जब आप कहते हैं नाबालिग है तो आप ही दोनों का शादी भी करवाए थे, तो नाबालिग में आप शादी कैसे करवाए थे? शादी नहीं करवाए थे, कॉम्प्रोमाइज करवाए थे, कॉम्प्रोमाइज। यदि माफी मांग लेंगे। ना 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 ना, वो सब बातें मत कीजिए मेरे पास। क्यों, आप पहले पत्नी रह चुकी है तो आप क्यों नहीं माफ कर सकते? क्यों क्यों पहले माफी पत्नी मांग। रह चुकी है। हम भी माफी मांगते थे ना, रोशन हमको मत मारिए, लेकिन दौड़ा के मारते थे रूम में। बात हो गया है। मगी के सुपरस्टार रोशन रोही सलाखों के पीछे हैं। मेरे साथ उनकी पत्नी है किरण सिंह। तो जानते हैं कि किस प्रकार से जेल गया। पहले आपको सूर्या जोश न्यूज में स्वागत। धन्यवाद। कुछ दिन पहले आपका वीडियो भी वायरल हुआ था, सर फटा हुआ था, जा रहा था, क्या सच्चाई है? तो मार के ही तो भागा है यार, तब तो उधर धराया वो। रोशन रोही को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। ना ना, उससे पहले तो खुशबू दीदी कॉम्प्रोमाइज करवा कर शादी करा दिया था, तो अब क्या ऐसा बात? अब नहीं करना। बोल तो दिया यार, मारपीट करता था तो आप। अच्छा, रोशन रोही से आपको कितना प्यार? क्या रोशन रोही से आपको कितना प्यार? प्यार तो बहुत था, लेकिन अब खत्म हो गया। इतना मतलब कोई। प्यार तो कभी खत्म नहीं होता, ऐसा बात तो नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, बचा दे उसको। मतलब हम नहीं चाहते, उनके माता पिता के तरफ से क्या दबाव आता आपका प्यार कितना दिन चलेगा। है? एक तरफा प्यार। हाँ, आप इससे पहले नहीं जानते थे कि एक तरफा प्यार मेरे ही द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा नहीं किया जा रहा? ये तो हम सोचे शादी के बाद लड़का अच्छा हो जाता है, शायद वो भी सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा। अच्छा, रोशन रोही के साथ गाना भी निकालते हैं। कैसा दिल का इंसान है और कैसा इंसान है, थोड़ा बता सकते? अब उतना हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, उतना मत पूछिए, वो कैसा दिल का इंसान है वो दुनिया को ही पता है। आप उनके साथ रिलेशनशिप में भी रहे हैं तो अच्छा से जानते होंगे ना? नहीं पता ये सब, इतना लंबा मत कीजिए यार, हमको पता है अलग सोच पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा, रंगदारी सॉन्ग निकालता है कहीं ना कहीं, अभी जेल चले गया है, तो इस पर क्या कहना चाहते जेल चला गया, जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा, कोई हैं? भी रहे। उनके माता पिता पर क्या बीता होगा कि मेरी तो पतोह हमको इस उससे क्या प्रकार से। मतलब, हमको उससे क्या मतलब। हम्म। बीते कुछ भी बीते वो लोग पे। तो अब रोशन रोही से आप क्या चाहते हैं? हम नहीं कुछ चाहते, बस सजा हो जाए। जी खुशबू दीदी, आप खुशबू दीदी आ गई है, तो खुशबू दीदी से ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको सूर्या जोश में न्यूज में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, किरण सिंह किस आरोप में रोशन रोही को जेल भेजवाए? जो गलती वो किया, एक नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के अपराध में वो अंदर गया, उसको कहते हैं पोक्सो एक्ट। और पोक्सो एक्ट में मिनिमम 3 साल की सजा होती है और मैक्सिमम आजीवन कारावास होती है। आप पूछ रहे थे कि जब वो जेल गया है तो उसके माँ बाप पे क्या बीतता होगा। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि जब इसके साथ मारपीट कर रहा था, बंद कमरे में बेहोश करके छोड़ दिया जा रहा था, तब इसके माँ बाप पे क्या बीत रहा था। सही बात इसके माँ बाप पे भी तो कुछ बीत रहा होगा ना, तब उसने सोचा इसके माँ बाप के बारे में। तो जब वो नहीं सोचा तो ये क्यों सोचेगी उसके बारे में। हम तो एक पक्ष से तो बात रख नहीं सकते हैं, रोशन रोही से जी भी पूछा जाएगा तब ना बताएगा कि हाँ मारपीट हुआ है, तब ना हम कुछ भी बोल मारपीट सकते का तो एविडेंस है ना हमारे पास, इसको मारा गया उसका वीडियो हमने आपको दिखाया ना, सर फुटा हुआ, वो वीडियो लेके चला दीजिएगा, ऑलरेडी वो वायरल है, सबने देख चुका है उस वीडियो। हैं। तो लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, ब्लड होता है जो फिल्म शूटिंग में। लोग कहते हैं ना स्क्रिप्टेड है, उसको बुलाइएगा, हम बोलेंगे वैसे तुम अपना माथा सेम टू सेम फोड़ के दिखाओ। कहाँ गया जी, मेरा मोबाइल दो बाबू छोटू। वो जो फोड़ा गया है, माथा फोड़ने के बाद इसको हॉस्पिटल ले जाकर पानी चढ़ा था, वो भी झूठ था। उसका भी तस्वीर हमारे पास है। इंसान झूठ का ये जो मतलब माथा फूट गया तो यहाँ देखिए, ये जो दाग आपको दिख रहा है ये भी झूठ है, यहाँ ये तो भी सबूत एक्टिंग है, है, सही ये भी बात। एक्टिंग है, यहाँ पे भी शूटिंग चल रहा है, नहीं, नहीं। ये रियल है। और दाग कब रहता है आपको पता है, जब चोट गहरा हो। आपके भी सर पे माथे पे दाग है, और आपको याद होगा कितना ये भी कह सकता है कि ये पुराना पुराना दाग भी हो सकता है, पुराना फुटा हुआ भी हो ये सकता पुराना दाग की आप बात कर रहे हैं ना, जिस दिन मारा गया था उस दिन का वीडियो देखिए, और उसी दिन का फोटो भी हम आपको दिखाएंगे जिस समय इसको हॉस्पिटल में ले जाया गया था। तो देखिए दीदी प्रूफ के साथ दिखाएगी कि इनके साथ क्या कुछ हुआ, मारपीट हुआ। उस दिन जो वीडियो वायरल हुआ था, सर से ब्लड जा रहा था, अभी ये प्रूफ देखिए। ये वीडियो आपको लगा शूटिंग का है? इस हाल में आदमी शूटिंग में रहेगा? नहीं नहीं, इस हाल में कोई शूटिंग में रहेगा? पूरा तो देख बाल सकते बिखरा हैं हुआ है, किस पूरा प्रकार कपड़ा। से इस हाल में जो है। शूटिंग में कोई रहेगा? शूटिंग में मेकअप रहता है, सही शकल बात पे है। 4 किलो मेकअप तोपा हुआ रहता है। ये शूटिंग का वीडियो है। और जो कह रहा है उसके बाद पानी चढ़ने गया, ये शूटिंग का वीडियो है, फोटो है। ये सब देखकर तो लगता है कि हाँ सही में हुआ है। तो जो बोल रहा है वो महागधा है,
और जो उसको मानेगा वो उससे भी बड़ा गधा होगा, क्योंकि किसी के कहने पे हम कैसे विश्वास कर ले। हम तो आपको एविडेंस दे रहे हैं अपनी बातों का। और ये हॉस्पिटल का बेड है, उससे भी ज्यादा आप लोग कहिएगा तो जिस हॉस्पिटल में हुआ था जाके उससे पूछवा देंगे, लेकिन हम उतना पूछवाना जरूरी नहीं समझते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत है, हमको जहां साबित करना है वहां हम साबित कर देंगे। जहां इसको साबित करना था ना, कर दी और वो पहुंच गया वहां। अब आप कुछ लोग कह रहा है कि ये 17 साल की नहीं है, 13 साल की है, 28 साल की है, तो कोर्ट बेवकूफ नहीं ना है। पोक्सो एक्ट आज नहीं ना लगा, पिछले 6 महीना पहले लगा, मार्च में जब पहली बार इसने केस किया था। तो कोर्ट पहले जांच किया होगा ना इसके ऊपर। दोनों केस में आईओ बनता है, आपको पता है ना। और आईओ तब डायरी सबमिट करता है जब पहले जांच करता है, उसका जांच पड़ताल करता है, इसका मेडिकल रिपोर्ट हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट के बाद इसका 64 का बयान हुआ है। तो कोर्ट बेवकूफ नहीं ना है कि ऐसे ही इसको नाबालिग साबित कर दिया। अच्छा, जब आप कहते हैं नाबालिग है तो आप ही दोनों का शादी भी करवाए थे, तो नाबालिग में आप शादी कैसे करवाए थे? शादी नहीं करवाए थे, कॉम्प्रोमाइज करवाए थे। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है दोनों के बीच में सुलह। अगर आप आए हैं और एगो आपके साथ कैमरामैन भाई जो भी आए वो आए हैं, आप दोनों यहाँ आए मेरे पास और आपस में लड़ लीजिएगा, तो मेरा क्या काम है? आप दोनों को समझाएंगे कि मत लड़िए, लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती है। आप लोग कितना अच्छा पहले दोस्त थे वैसे दोस्त बन जाइए, उसको कहते हैं सुलह। तो जब किरण के साथ वो बदतमीजी कर रहा था, जब इसको वो छोड़ना चाह रहा था, जब बोल रहा था कि हम उसको नहीं रखेंगे, जब पिछले 2 साल से रह रहा था तो किरण अच्छी थी और अचानक से उसको किरण बुरी लगने लगी। जैसे अब आप इससे पूछ रहे हैं कि इतने दिन से अच्छी था, यही सवाल हम उससे तब पूछे थे कि जब तुम 2 साल से इसके साथ रह रहे थे तब तो तुमको अच्छी लगी और आज तुमको ये बुरी लग रही है। तो वो बोला किसी भी कीमत पे हम इसको नहीं रखेंगे। तो उसके वकील ने कहा कि अगर तुम उसको नहीं रखोगे, ये एक नाबालिग है, तुम्हारे ऊपर पोक्सो लग जाएगा और उसके बाद तुम चल जाओगे जेल। तो जेल ना जाने के डर से वो कॉम्प्रोमाइज तैयार किया गया था। तो सोचा कि कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, उसके बाद हम कोर्ट से बेल ले लेंगे और बेल लेने के बाद फिर से हम किरण को लात मार देंगे। ये उसका प्लानिंग था। ये प्लानिंग। लेकिन एक कहावत है ना कि जब दिल में पाप रहता है ना तो ऊपर वाला भी साथ छोड़ देता है। वही वाला हाल उसके साथ हुआ। इससे पहले कि उसका पाप का गारा बढ़ता, उससे पहले फट गया। पिछली तारीख आप लोग को पता चला कि 1 तारीख को वो गिरफ्तार हुआ। वो 12 अक्टूबर को उसका वारंट निकल गया था, जब बेल रिजेक्ट हुआ था उसका हाई कोर्ट में। उस समय से वो फरार चल रहा था और भागा भागा फिर रहा था, तब जाके वो 1 तारीख को गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, आपका कहना है कि शादी नहीं हुआ था, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज हुआ था? बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हुआ था, क्योंकि शादी अगर होता, जब मामला कोर्ट में था तो शादी भी तो कोर्ट से होनी चाहिए थी। तो क्या जरूरी था 1 बजे रात को ले जाकर मंदिर में चुपके से 10 गो लफुआ को ले जाकर, अपने तरफ से 10 गो लफुआ, इसके तरफ से 2-4 गो जो इसके दोस्त थे उसको ले जाके करने का? शादी कोई खेल तो नहीं है। जीवन में 3 चीज को लोग कहता है कि एक ही बार होना चाहिए: जन्म, शादी और मृत्यु। और इसके अलावा दोबारा अगर किसी का होता है तो उसका मजाक बनता है। शादी भी अगर दूसरी बार होती है ना, हमारे पूर्वज कहा करते थे, हालांकि अभी के जमाने में शादी एक मजाक बन गया है। लोग आज इससे करते हैं, कल उससे करते हैं, परसों उससे कर लेते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज जो पहले जमाने के लोग थे ना, वो कहा करते थे कि शादी एक ही बार करनी चाहिए और एक ही बार किसी को जीवन साथी बनाना चाहिए। तो एक ही बार किया जाता है। और सारे स्टार है, आशीष यादव है, गुंजन सिंह है, कल्लू है, सबका शादी हुआ पूरा दुनिया जानता है। ढोल नगाड़े के साथ आप लोग को भी इनवाइट, हम लोग को भी इनवाइट किया गया था कि जरूर आइएगा हमारे शादी में। तो काहे नहीं इनवाइट किया सबको? अगर ये सही था तो हकीकत ये था कि ये सही था ही नहीं, ये था गलत। और ये जान रहा था कि ये बालिग है और अगर ये बात लोगों को पता चलेगा तो हम फिर से फंसेंगे। और अगर वो किया है, अगर वो कहता भी है कि वो हम उससे शादी किए हैं, एक और धारा ओकरा ऊपर लगेगा। अच्छा, रोशन रोही का मकसद क्या था इस प्रकार से शादी करना, मंदिर में जाकर चुपके से शादी करना? पिछली बार जो केस हुआ था जिसमें कॉम्प्रोमाइज लगा था, उसमें इसको बरगला कर फुसला कर बेल लेना, ताकि जब तक बेल ना हो जाए तब